नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य नीति अध्याय 7 में हम आचार्य चाणक्य के 20 सर्वश्रेष्ठ विचारों पर चर्चा करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब से लगभग 2300 साल पहले इसी चाणक्य नीति ने एक छोटे से बच्चे जिसका नाम चंदू था उसको चंद्रगुप्त बनाया था, और उसी चंद्रगुप्त ने विश्व विजेता सिकंदर को नाको चने चबवा दिया था। इसलिए चाणक्य नीति को हल्के में मत लेना, इसका हर एक विचार तलवार की धार है, क्योंकि इसमें छुपा अद्भुत ज्ञान का भंडार है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज होगी सिर्फ और सिर्फ अद्भुत ज्ञान की बात। हाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम चाणक्य जी के विचारों पर चर्चा करते हैं। विचार नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन का नाश हो जाने पर, मन में दुख होने पर, पत्नी के गलत चाल चलन का पता लगने पर, नीच व्यक्ति से कुछ बातें सुन लेने पर तथा स्वयं कहीं से अपमानित होने पर अपने मन की बातों को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यह बहुत ही समझदारी का काम है। विचार नंबर 2, चाणक्य के अनुसार लज्जा और संकोच संबंधी मामलों में, जब कहीं पैसों और खाने पीने की चीजों का मामला हो, कुछ सीखने और समझने का मामला हो, या फिर कोई व्यावहारिक मामला हो, तो वहां पर बिल्कुल भी संकोच ना करें। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 3, चाणक्य का कहना है कि जो सुख और शांति, संतोष और तृप्ति में है वह और कहीं भी नहीं है। खासकर भौतिक सुखों की खोज या धन के पीछे भागने में तो बिल्कुल भी नहीं। विचार नंबर 4, आचार्य जी कहते हैं कि अपने स्त्री में संतोष करना चाहिए, चाहे वह सुंदर हो या औसत या फिर शिक्षित या अशिक्षित व्यक्ति को जो भोजन सामने हो खा लेना चाहिए, और जितनी धन संपत्ति हो उसी में संतुष्टि रखनी चाहिए। यही सच्चे सुख और आनंद का रहस्य है। तभी तो कहा गया है कि संतोषम परम सुखम। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 5, आचार्य चाणक्य के अनुसार इनसे बचना चाहिए। किनसे? 2 ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और आग के बीच से, मालिक और नौकर के बीच से, पति और पत्नी के बीच से, तथा हल और बैलों के बीच से। अगर आप इनके बीच गए तो आपका पिसना स्वाभाविक है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 6, आचार्य जी ने यह भी कहा है कि आग, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़े लोग तथा बच्चों को पांव से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करना असभ्यता है। इनको पैर से छूना अपनी मूर्खता प्रकट करना है, क्योंकि ये सभी आदरणीय, पूज्य और प्रिय होते हैं। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 7, चाणक्य यह भी कहते हैं कि बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। किंतु दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए अगर जरूरत पड़े तो गांव, क्षेत्र या 2 देश भी छोड़ना पड़े तो लिहाज मत करना, छोड़ देना। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 8, चाणक्य नीति कहती है कि हाथी को अंकुश से पीटकर वश में किया जाता है, घोड़े को हाथ से पीटा जाता है तथा गाय, भैंस आदि सींग वाले पशुओं को लाठी से पीटा जाता है। किंतु दुष्ट व्यक्ति को पीटते समय हाथ में कोई खड्ग या हथियार अवश्य होना चाहिए। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 9, चाणक्य नीति में यह भी लिखा है कि ब्राह्मण भोजन से प्रसन्न होते हैं, मोर बादलों के गरजने से आनंदित हो उठते हैं, सज्जन लोग दूसरे की संपन्नता से सुखी होते हैं, किंतु दुष्ट तो दूसरों को परेशानी में देखकर खुश होते हैं। विचार नंबर 10, चाणक्य ने यह भी कहा है कि ताकतवर दुश्मन को उसके अनुकूल चलकर, दुष्ट को उसके प्रतिकूल चलकर तथा बराबर वाले दुश्मन को बिने से या बल से बस में करना चाहिए। विचार नंबर 11, चाणक्य के अनुसार जिसके भुजाओं में बल हो वह राजा बलवान होता है। क्या? चाणक्य के अनुसार जिसके भुजाओं में बल हो वह राजा बलवान होता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण बलवान होता माना जाता है। सुंदरता, यौवन और मधुरता ही स्त्रियों का बल है। विचार नंबर 12, आचार्य जी ने कहा है कि इंसान को ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। जैसे सीधे पेड़ को काट दिया जाता है, सीधे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, बिल्कुल उसी तरह सीधे इंसान का लोग भरपूर इस्तेमाल करते हैं। विचार नंबर 13, आचार्य जी यह कहते हैं कि जिस तालाब में पानी पर्याप्त होता है हंस वही निवास करते हैं। जब उसमें पानी कम हो जाता है तो वे उसे छोड़ जाते हैं, लेकिन फिर पानी पर्याप्त होने पर दोबारा वापस आ जाते हैं। लेकिन इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए।
उसे जिसका आश्रय एक बार मिले उसे नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर छोड़ता है तो दोबारा वापस नहीं आ। विचार नंबर 14, आचार्य ने यह भी कहा है कि तालाब के जल को स्वच्छ रखने के लिए उसके बहते रहना आवश्यक है। तालाब के जल को स्वच्छ रखने के लिए उसका बहते रहना आवश्यक है। इसी प्रकार अर्जित धन का त्याग करते रहना ही उसकी रक्षा है। विचार 15, चाणक्य यह भी तो कहते हैं कि दान देने में रुचि, मधुर वाणी, देवताओं की पूजा तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना, इन 4 लक्षणों वाला व्यक्ति इस लोक में कोई स्वर्ग की आत्मा होता है। विचार नंबर 16, चाणक्य का कहना है कि अत्यंत क्रोध, कटुवाणी, दरिद्रता, स्वजनों से वैर, नीच लोगों का साथ, कुलहीन की सेवा नरक की आत्माओं के यही लक्षण होते हैं। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 17, आचार्य जी के अनुसार शेर की गुफा में जाने पर व्यक्ति को हाथी की खोपड़ी का मोती मिलता है। क्या? शेर की गुफा में जाने पर व्यक्ति को हाथी की खोपड़ी का मोती मिलता है, जबकि वही व्यक्ति गीदड़ की मांद में जाता है तो वहां उसे बछड़े की पूंछ या गधे के चमड़े का टुकड़ा ही मिल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति महान लोगों का साथ करता है तो उसे ज्ञान की बातें सीखने को मिलती है, जबकि नीच दुष्टों की संगत में केवल दुष्टता ही सीखी जा सकती है। इसलिए सज्जनों का ही साथ करना चाहिए। विचार नंबर 18, चाणक्य ने कहा है कि जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ से न तो उसके गुप्त अंग छिपते हैं और न वह मच्छरों को काटने से रोक सकती है, इसी प्रकार विद्या से रहित जीवन भी व्यर्थ है, क्योंकि विद्या विहीन मनुष्य मूर्ख होने के कारण न अपनी रक्षा कर सकता है न अपना भरण पोषण। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 19, चाणक्य ने यह भी कहा है कि मन वाणी को पवित्र रखना, इंद्रियों का निग्रह, सभी प्राणियों पर दया करना और दूसरों का उपकार करना सबसे बड़ी शुद्धता है। विचार नंबर 20, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुष्प में गंध, क्या? पुष्प में गंध, तीनों में तेल, काष्ठ में अग्नि, दूध में घी तथा इच्छु में गुड़ की तरह विवेक से देह में आत्मा को देखो। हाँ दोस्तों, आशा करता हूं कि आचार्य चाणक्य के ये सर्वश्रेष्ठ विचार आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे और आपको सामान्य से बेहतर बनाएंगे। साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये विचार वाकई में दमदार हैं और अन्य लोगों को भी इन्हें पढ़ना चाहिए, तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।